वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 19 जुलाई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को। देखो, नेशनल मंडेला का जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को और इनके बचपन का नाम था रोली हराला। क्या नाम था दोस्तों? इनके बचपन का नाम क्या था? रोली हराहला। इनके बचपन का नाम था नेल्सन मंडेला के दोस्तों। और नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 18 जुलाई को मनाया गया है। अब देखो, जुलाई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई। वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया गया? तो 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई, वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है? तो 7 जुलाई को मनाया गया है विश्व चॉकलेट दिवस दोस्तों। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया, विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को मनाया गया, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया गया। और संविधान हत्या दिवस दोस्तों कब मनाया जाएगा? तो 25 जून से मनाया गया है संविधान हत्या दिवस। और प्रत्येक वर्ष अब 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, कटार गामा एसाला महोत्सव। कटारा गामा एसाला महोत्सव किस देश में मनाया गया है? कटारा गामा एसाला महोत्सव किस देश में मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों श्रीलंका में। कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे। श्रीलंका की करेंसी है क्या है दोस्तों? तो श्रीलंकन रूपी। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दिनेश गुणवर्धन है श्रीलंका के प्रधानमंत्री दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स ने अपना मुख्यालय कैलिफोर्निया से कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की है? हाल ही में स्पेस एक्स ने अपना मुख्यालय कैलिफोर्निया से कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो टेक्सास में दोस्तों। कहाँ पर? अब स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो टेक्सास में होगा दोस्तों। अमेरिका के टेक्सास में स्पेस एक्स का मुख्यालय होगा। अब देखो दोस्तों, स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? टेक्सास में। स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई? 14 मार्च 2002 को। और स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? तो एलन मस्क हैं स्पेस एक्स के सीईओ। टेस्ला कार भी दोस्तों इन्हीं की है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो हरियाणा ने दोस्तों। किसने किया है? हरियाणा ने। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखो दोस्तों, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है दोस्तों। और यह कहाँ लगता है? हरियाणा में। दालमा झील हरियाणा में है। सौरिहंद परियोजना सतलज नदी पर है। और किस राज्य में है? तो हरियाणा में है दोस्तों। अगर मैं पूछूं रिहंद परियोजना, तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। और किस राज्य में है? तो ये आपको बताना है कि रिहंद परियोजना जो दोस्तों आपका है यह किस राज्य में है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुरुग्राम में। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा गया है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में है। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन दोस्तों हरियाणा में है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो हरियाणा में है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, कीर्ति पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने कीर्ति पहल की शुरुआत की है दोस्तों? किस मंत्रालय के द्वारा
कीर्ति पहल की शुरुआत की गई है? तो खेल मंत्रालय के द्वारा दोस्तों कीर्ति पहल की शुरुआत की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखो दोस्तों, कीर्ति पहल क्या है? तो पेरिस ओलंपिक के नजदीक आने के साथ ही सरकार के महत्वाकांक्षी खेलों इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अर्थात कीर्ति कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। कीर्ति कार्यक्रम का दोस्तों यह दूसरा संस्करण है। कीर्ति कार्यक्रम का जो पहला चरण आपका है, यह 12 मार्च को चंडीगढ़ में शुरू किया गया था और दूसरा चरण दोस्तों अब शुरू किया गया कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो हम जानते हैं मंत्रालय के बारे में दोस्तों। तो देखो, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह। नितिन जयराम गडकरी के पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। जेपी नड्डा के पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है दोस्तों। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? एच.डी. कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? एमएसएमई मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों देखो, पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनेवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो किंजरप्पू राम मोहन नायडू हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? जुएल ओराव। वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है दोस्तों? तो अश्वनी वैष्णव है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो, संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं दोस्तों। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान। जल शक्ति मंत्री कौन है दोस्तों? सी.आर. पाटिल हैं जल शक्ति मंत्री। दोस्तों अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के 117 खिलाड़ी दोस्तों भाग लेंगे। कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? 117 खिलाड़ी मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों पेरिस में होगा। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है दोस्तों। इसका आयोजन जो होगा वो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। इसमें कुल देश 206 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खेल कितने खेले जाएंगे? 32 खेल खेले जाएंगे और 4 अतिरिक्त खेल सहित दोस्तों 32 खेल है। 4 अतिरिक्त खेल जो इस बार जुड़े हैं वो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, स्केट बॉलिंग है, सर्किट है और ब्रेकिंग दोस्तों, ये नए खेल जोड़े जाएंगे। प्रतियोगिता जो है ये 19 दिनों का प्रतियोगिता है जिसमें 757 प्रतियोगिताएं दोस्तों होगी और इवेंट्स कितने होंगे? तो 329 इवेंट्स दोस्तों इस पेरिस ओलंपिक 2024 में होंगी। एथलीट दोस्तों कितने होंगे? 10,500। भारत दल की ओर से दोस्तों 117 होंगी। शुभंकर क्या है? ओलंपिक फीस। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगी? पीवी सिंधु और शरत कमल होंगी। भारतीय ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो पीवी सिंधु हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? 1927 में हुई दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1896 में किया गया था, एथेंस में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पियरे डी कुर्बतने के द्वारा की गई थी जो फ्रांस के थे।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दिमित्रियास बेकेलास। 1894 से 1896 तक इनका कार्यकाल था। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सर दोराबजी टाटा थे भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ओलंपिक मशाल को जलाने का प्रारंभ किस ओलंपिक में किया गया? एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में किया गया। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा का प्रारंभ कब किया गया? 1968 में मैक्सिको सिटी ओलंपिक वाले में दोस्तों किया गया था। दोस्तों ओलंपिक ध्वज को एडवर्ड ओलंपिक में फहराया गया था 1920 में। रेशमी कपड़ों से बने ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है, जिस पर 5 अलग अलग रंग के वृत्त एक दूसरे से जुड़े हुए आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, यही ओलंपिक ध्वज है। और ये जो वृत्त दोस्तों 5 वृत्त है, ये 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व 7 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 7 महाद्वीपों का देखो, यूरोप के लिए नीला है, एशिया के लिए पीला है, अफ्रीका के लिए काला है, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा है, और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों के लिए दोस्तों क्या है? तो लाल है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, लंदन ओलंपिक में पहली बार सऊदी अरब, कतर और ब्रुनई ने महिला एथलीट भेजे थे 2012 में। भारत ने ओलंपिक में अपना प्रथम दल 1920 में एडवर्ड बेल्जियम वाले ओलंपिक में भेजा था, जिसमें 6 खिलाड़ी गए थे। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिल्खा सिंह, जो 1960 में दोस्तों पहुंचे थे 400 मीटर की दौड़ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की है? हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी दोस्तों नासा ने यह किया है। अब दोस्तों नासा ने यह किया है, वह 6 ग्रह का नाम क्या है दोस्तों? तो HD 36384b, DOI 198b, DOI 2095b, DOI 2095c, DOI 4860b और MWUC 758c दोस्तों, ये 6 ग्रह सौरमंडल के बाहर खोजे गए हैं। और सौरमंडल के बाहर कुल ग्रहों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 5502 हो गई दोस्तों। अब नासा ने यह किया है दोस्तों, अंतरिक्ष के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की है। सौरमंडल के बाहर दोस्तों 6 नए ग्रहों की खोज की है। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो वॉशिंगटन में नासा का हेडक्वार्टर है। और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है दोस्तों? वेल नैल्सन है नासा के चेयरमैन। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के ह्यूस्टन चिड़ियाघर में चिड़ियाघर में एशियाई हाथी को हर्पिज वायरस के खिलाफ पहला टीका लगाया गया है? हाल ही में किस देश के ह्यूस्टन चिड़ियाघर में एशियाई हाथी को हर्पिज वायरस के खिलाफ पहला टीका लगाया गया है? तो अमेरिका में दोस्तों यह चिड़ियाघर स्थित है, ह्यूस्टन चिड़ियाघर दोस्तों। अब देखो, ह्यूस्टन स्थित बॉयलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में मनुष्य में हर्पिज पर शोध करने वाले डॉक्टर पॉल लिंग ने हाथी mRNA वैक्सीन विकसित किया था। तो हाथी के लिए दोस्तों, हर्पिज वायरस के लिए जो हाथी को लगने वाला वैक्सीन mRNA है, इसकी खोज किसने की? डॉक्टर पॉल लिंग ने दोस्तों की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों? वॉशिंगटन है। अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में आप बता दो कमेंट बॉक्स में। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील दुनिया की सुपीरियर झील है, जो अमेरिका में है। अच्छा, दुनिया की सबसे गहरी झील किस देश में है और उस झील का नाम क्या है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। सबसे छोटी नदी दुनिया की डी नदी अमेरिका में है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। और चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील एंगस्ट्रॉम, जो 1969 में गए थे। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है, 49वीं समांतर रेखा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मेरे प्यारे लाले बमलालियों कहाँ है? न्यूयॉर्क में। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं सैन फ्रांसिस्को को। गगनचुंबी का इमारत नगर बोला गया है न्यूयॉर्क को, मेरे प्यारे लाले बमलालियों। अच्छा दोस्तों, स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने अभी तुरंत आपको बताया है। अगला प्रश्न है, गोबरा और कुसमुंडा कोयला खादान किस राज्य में स्थित है? गेवरा और कुसमुंडा कोयला खादान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित दोस्तों है? छत्तीसगढ़ में। अब ये गेवरा और कुसमुंडा कोयला खान चर्चे में क्यों है? तो देखो,
छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में स्थित ये दोनों खदानें प्रति वर्ष 100 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादित करती है और गेवरा और कुसमुंडा दुनिया के 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में दूसरा और चौथा स्थान पर आया है दोस्तों। गेवरा जो है ये दूसरे स्थान पर दोस्तों दुनिया के खदानों की सूची में है और चौथे स्थान पर आपका कुसमुंडा है। ये दोनों किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों। उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। लेमरू हाथी अभ्यारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पिंगला बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। धान की डलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को दोस्तों। चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं और चित्रकूट झरना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश हैं, झारखंड है, ओडिशा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है। दुधवा बांध छत्तीसगढ़ में महानदी पर है। गागरेल बांध महानदी पर है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है और चित्रकूट झरना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट झरना को बोला गया है धान की डलिया में, सॉरी दोस्तों, चित्रकूट झरना को बोला गया है भारत का नियाग्रा जलप्रपात और छत्तीसगढ़ को बोला गया है धान की डलिया। देखो दोस्तों, चित्रकूट झरना को क्या बोला गया है? नियाग्रा जलप्रपात भारत का। नियाग्रा जलप्रपात जो है ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर है दोस्तों। अच्छा, छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो विष्णुदेव साय बने हैं, जो वर्तमान में यही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, राज्यपाल कौन है छत्तीसगढ़ के? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 महिला एशिया कप की शुरुआत किस देश के दाम्बुला में हुई है? दोस्तों, हाल ही में T20 महिला एशिया कप की शुरुआत किस देश के दाम्बुला में हुई है? तो याद रखना श्रीलंका के दाम्बुला में हुई है दोस्तों। कहाँ हुई है? श्रीलंका के दाम्बुला में हुई है। अब क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। क्रिकेट का पहला क्लब था हैमिल्टन, जिसकी स्थापना 1760 में हुई। क्रिकेट का दूसरा क्लब है मैरीलीवॉन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई। क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था इंग्लैंड में। विजेता था वेस्ट इंडीज और उपविजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। प्रथम T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। विजेता कौन था? भारत और उपविजेता कौन था? तो पाकिस्तान था दोस्तों। प्रथम टेस्ट मैच 1877 में हुआ था। आयोजन हुआ था मेलबर्न में। विजेता था ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता कौन था? तो इंग्लैंड था दोस्तों। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रथम एक दिवसीय मैच 1971 में हुआ था, मेलबर्न में हुआ था। विजेता कौन है? इंग्लैंड और उपविजेता कौन है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा देखो, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात ICC, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और ICC की स्थापना हुई 15 जून 1909 को। ICC के चेयरमैन है ग्रेग वारकेले, डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और CEO कौन है? तो जियोफ इलर्डिस हैं दोस्तों, ICC के CEO। अच्छा, क्रिकेट में कौन कौन से कप दिए जाते हैं ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अब हम कल के करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं। पूर्वी बेरे का सर्वश्रेष्ठ जहाज किसे घोषित किया गया? तो INS दिल्ली को घोषित किया गया है दोस्तों। देखो, फ्लिंट अवार्ड्स फंक्शन 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ था और इसी फंक्शन अवार्ड में दोस्तों पूर्वी बेरे का सर्वश्रेष्ठ जहाज जो घोषित किया गया INS दिल्ली को घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने हरेला महोत्सव मनाया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड को शिव भूमि के नाम से जानते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो मध्य प्रदेश ने दोस्तों 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ है। हाल ही में किस बैंक ने अमृत विष्ट सावधि जमा योजना की शुरुआत की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रॉबर्ट मेट्रोसोला। दोस्तों, पॉल कागामे किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार चुने गए? रवांडा के। और रवांडा को 1000 पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत में कौन सी पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो 19399 दोस्तों, ये आपका एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर है, जो टोल फ्री नंबर दोस्तों है। इसको केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र सहित निजी नौकरियों में कन्नड़ लोगों को 50 से 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? कर्नाटक ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र ने। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पश्चिम बंगाल के फिर से नए DGP कौन बने? राजीव कुमार। किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना की शुरुआत की? महाराष्ट्र ने। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किस राज्य ने हरेला महोत्सव मनाया है? यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।